नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात देवभूमि की। उत्तराखंड में यूसीसी की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, जिसको लेकर नियमावली का ड्राफ्ट बनने वाली समिति के अध्यक्ष ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सचिवालय में ड्राफ्ट सौंपा। वहीं इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की क्रियान्वयन को नियमावली का ड्राफ्ट मिल चुका है, जिसके चलते समान संहिता का क्रियान्वयन की तिथि के लिए जल्द मंत्रिमंडल की बैठक भी जल्द होगी। बारह फरवरी 2022 को उत्तराखंड विधानसभा के आम चुनाव से ठीक 2 दिन पहले हमारी पार्टी का संकल्प था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हम चुनाव में गए थे और चुनाव में हमने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार का गठन होगा तो हम सबसे पहले यूसीसी लागू करने के लिए काम शुरू करेंगे। और पहले मंत्रिमंडल की बैठक में हमने निर्णय लिया और उसके लिए फिर यूसीसी के लिए ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया। रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, एक कमेटी का गठन हुआ। उन्होंने हमको ड्राफ्ट दिया और 7 फरवरी 2024 को ये विधेयक विधानसभा से चर्चा होने के बाद पारित हो गया। 12 मार्च 2024 को महामहिम राष्ट्रपति जी का भी इसमें हमको अनुमोदन प्राप्त हो गया और राज्य में इसको लागू करने के लिए हमने कमेटी का गठन किया था, क्रियान्वयन कमेटी। शत्रुघ्न सिंह जी, जो हमारे वरिष्ठ आईएएस, रिटायर्ड आईएएस, उनकी अध्यक्षता में बनाई थी और उस कमेटी ने अपना काम किया, एक्ट बनाकर हमको दे दिया है और जल्दी ही हम इस एक्ट का अध्ययन करेंगे और कैबिनेट में चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा प्रयास होगा जल्दी से जल्दी ये लागू हो। चूँकि एक बड़ी व्यवस्था बननी है तो उसमें हजारों लोगों को अपना योगदान देना है, वो सम्मिलित होंगे। इसमें अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, सभी सरकारी विभाग हैं, उनकी ट्रेनिंग भी होनी है और जल्दी ही जो है सारा आकलन करने के बाद न्याय विभाग से भी इसका परामर्श लेकर हम लागू करने की जो तिथियां हैं उन तिथियों को घोषित करेंगे। चूँकि हमने इसमें एक पोर्टल भी बनाया है, ऑनलाइन ऐप भी बनाए हैं और बहुत सारी व्यवस्थाएं जो आज हमको दफ्तरों में जाके करनी पड़ती हैं, चाहे वो विवाहों के रजिस्ट्रेशन हो या उत्तराधिकार के नियम हो, ऐसे कई चीज़ें, लिव इन रिलेशनशिप के जो विषय हैं, वो सारे के सारे अब घर बैठे ही जो है ये सुविधाएं सब प्राप्त होंगी और सबकी सुविधा के लिए बनाया है। सर, आपने कहा महिलाओं को विशेष फायदा मिलेगा यूसीसी लागू होने के बाद। नहीं, महिलाओं का ये हमारा पूरे देश की जो आधी आबादी है, हमारी मातृशक्ति महिलाएं हैं, उनके लिए पूरा कानून है। उनका सशक्तिकरण भी होगा और उनकी सुरक्षा भी होगी। तो ये जैसा आपने कहा कि नई चीज़ तो है नहीं, पहले जो हमने कोड सबमिट किया था तो उसमें भी जो जिस प्रकार की न्याय के देवी के रूप में हमने दिखाया था, इसमें भी वही है। अब उसके 2 प्रकार के इंटरप्रिटेशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी उसमें पट्टी बांध के हाथ में तलवार दिखाते थे। हमने संविधान के साथ आँख खुले हुए आँख से न्याय करने की बात, क्योंकि इसलिए कि जब तक कि आप आँख खोलेंगे नहीं तब तक महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार, समतामूलक चीज़, आप सारी चीज़ें हमने अपने रिकमेंडेशन में डाल दी हैं। हमारी जो रिपोर्ट है उसमें रिकमेंडेशन में शामिल है। अब राज्य सरकार को देखना है कि उसमें कितने रिकमेंडेशन मानती है, कितने नहीं मानती। यूसीसी नियमावली टाइमलाइन आपको बता दें, राज्य सरकार ने ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति बनाई थी। साल 2022 में उत्तराखंड यूसीसी समिति का गठन किया गया था और जिसके बाद 6 फरवरी को विधानसभा में इस पर ड्राफ्ट रखा गया। 7 फरवरी की अगर बात करें तो विधानसभा में ड्राफ्ट को मंजूरी मिली और वो पारित किया गया और 10 फरवरी को रूल्स मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी गठित की गई, जिसके बाद पूर्व सीएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति से 12 मार्च को अधिनियम पारित किया गया। साथ ही नियमावली के लिए क्रियान्वयन समिति का भी गठन हुआ, जिसके बाद हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों संस्करणों में नियमावली तैयार की गई है और अब नियमावली के मुख्य रूप से 4 भाग हैं। जन सुविधा के लिए पोर्टल, मोबाइल ऐप तैयार भी किया गया है।
तो उधर देहरादून में 27 अक्टूबर तक सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है। इससे स्वयं सहायता समूह के प्रतिभागी, दस्ताकर और हस्तकला कारीगर अपने स्टॉलों की प्रदर्शनी लगाएंगे और अपने उत्पादों को बेचेंगे। साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक दलों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि मेले की तैयारियों के संबंध में जिले के मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश भी जारी किए हैं। देखिए, जो हमारा रेंजर्स ग्राउंड है, इस बार हम सरस मेला जो होता है भारत सरकार की तरफ से और हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उनकी तरफ से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो पूरे विभिन्न जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सभी जगह के एसएचजी मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स शोकेस करेंगे। इसके अलावा हमने पूरे देश में सभी स्टेट्स को भी इसमें हमने इनविटेशन भेजा है, तो वहाँ से भी मोस्टली सभी स्टेट से हमें कंफर्मेशन आ गए हैं कि वहाँ से भी ग्रुप्स आ रहे हैं जो यहाँ अपने प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, शोकेस करेंगे। उनको एक मार्केट एरिया मिलेगा जहाँ पे वो अपना लोगों को अपने प्रोडक्ट सेल भी करेंगे और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे। बात करें चारधाम यात्रा की, तो यात्रियों के रास्तों पर किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, उससे लेकर लोक निर्माण विभाग लगातार गड्ढा मुक्त अभियान चला रहा है। इस पर मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि गड्ढा मुक्त अभियान में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 65% काम पूरा हो चुका है। और क्या कुछ कहा, ये सुनिए। लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग में गड्ढा मुक्त अभियान के अंतर्गत कुल 2316 किलोमीटर सड़कों में से 1517 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के अलावा पैच मरम्मत का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस प्रकार लक्ष्य के अनुरूप 65% कार्य पूर्ण किया जा चुका है और भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारी यात्रा है ये चल रही है। यमुनोत्री में 6,57,067 यात्री पहुंच चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री में 7,53,991 यात्री पहुंच चुके हैं। केदारनाथ में 13,56,252 व्यक्ति दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ में 11,11,704 यात्री दर्शन कर चुके हैं। हेमकुंड साहब में 1,83,692 यात्री दर्शन कर चुके हैं। सारी यात्रा के अंदर 40,62,706 यात्रियों ने दर्शन किए हैं। यात्रा अभी चल रही है। तो वहीं दून के अस्पतालों में मरीजों की भीड़ भी दिखाई दे रही है। दरअसल मौसम बदलने के साथ ही लोगों पर इसका प्रभाव साफ देखा जा सकता है। बदलते मौसम के कारण सर्दी, नजला, जुकाम और वायरस से लोग परेशान हैं। वहीं इस पर जानकारी देते हुए दून अस्पताल के उप चिकित्सा अधीक्षक धनंजय डोभाल ने बताया कि दिन में धूप और शाम के समय ठंड होने के कारण लोगों में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है, जिसके कारण लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। कुछ कारण है। एक तो ये है कि जो मौसम में एकदम से बदलाव हुआ है कि दिन के समय बहुत गर्मी है और सुबह और रात में देखें तो मौसम ठंडा हो जाता है, उसके चक्कर में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरा ये है कि इस समय फेस्टिवल टाइम है, ओपीडी के दिन कम हुए हैं, जिसके बारे में सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी है। तो जो बचे दिन रह जाते हैं उसमें थोड़ी अतिरिक्त दबाव रहता है, लेकिन ये है कि सभी डॉक्टरों को, चिकित्सकों को बता दिया गया है कि उस समय बैठे 9 बजे से 3 बजे तक का हमारा टाइम है, उस दौरान वो वहाँ पर रहें, जिससे ताकि किसी भी तरह की अवस्था ना। एक तो पहले ये है कि इसमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूजुअली वायरल होता है, लगभग 5 से 7 दिन का ये रहता है। तो उसमें ये है जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जैसे कि अगर बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल ले लें, और थोड़ा सा ये है कोशिश करें कि भाई अभी डेंगू का भी सीजन साथ में है तो भाई उसके हिसाब से बचाव भी रखें। तो उधर रुड़की के नगर निगम सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने 51 फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने कई समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया। आज तहसील दिवस में कुल 51 समस्याएं आई हैं और उनमें से बहुत सी समस्याएं ऐसी थी जो या तो राजस्व विभाग से संबंधित थी, पुलिस विभाग से संबंधित थी, कुछ बिजली विभाग से संबंधित समस्याएं थी, नगर निगम की समस्याएं थी, कुछ नगर पंचायतों की समस्याएं थी।
तो उसमें से कुछ समस्याएं जो तात्कालिक प्रवृत्ति की थी उनका निस्तारण किया गया है। बाकी में सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित थे, उनको निर्देशित किया गया है कि ये समय सीमा के अंतर्गत उसका निस्तारण करें। और कुछ और भी शिकायतें थी, जैसे एक नगर निगम की थी शिकायत, जो छोटे मोटे बिजली के पोल की शिकायत थी, या किसी के नामांतरण की तत्काल की शिकायत थी, किसी का रह गया है, कुछ नामांतरण की समस्याएं थी, कुछ जो है पोल की समस्याएं थी, कुछ लाइट की समस्याएं थी, नगर निगम की जो है शराब की समस्या थी। उसमें तत्काल भेजा गया टीम को कि जाकर के तत्काल मौके का निस्तारण कर दें। कुछ दीर्घकालिक प्रवृत्ति की समस्याएं थी, तो उसके लिए भी जो है निर्देशित किया गया है कि समय सीमा के अंतर्गत उसका निस्तारण कर लें। तो वहीं राज्य विधिक दिवस प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में साक्षरता और जागरूकता शिविर आयोजित किया जाएगा। 20 अक्टूबर को आयोजित होने वाले शिविर को लेकर जानकारी देते हुए डीएलएसए सचिव सीमा डगरखोटी ने बताया कि इसमें सभी विभाग की ओर से प्रतिभाग किया जाएगा। आने वाली 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून दोनों के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज लाखा मंडल जिला देहरादून में एक मेगा शिविर का साक्षरता और जागरूकता शिविर है, जो कि उसका आयोजन किया जा रहा है। और इस शिविर में जो आसपास की जो जनता है उसे कई लाभ प्रदान किए जाएंगे। इसकी सबसे बड़ा सौभाग्य की बात इसमें यह है कि जो हमारे माननीय न्यायमूर्ति, जो कि इस समय एक्टिंग चीफ जस्टिस भी हैं उत्तराखंड के, श्री मनोज कुमार तिवारी जी इसमें उपस्थित रहेंगे। और इस पे जो भी आसपास की जो ग्रामीण जनता है उसके लिए कई प्रकार के उनकी ज़रूरतों के अनुसार हम लोग कई सामग्रियां और कई योजनाओं के साथ उस जगह पर जाकर इस शिविर को करने जा रहे हैं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।